जैसी जी एक वीडियो चल रही है कांग्रेस की जो एक बड़ी नेता है उसके बारे में आपके कार्यकर्ता ने कुछ गलत टिप्पणी की है, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, पहली बात तो वो मेरे कार्यकर्ता और जहाँ तक मैंने उस वीडियो को देखा था मेरे ख्याल से 80 साल के एक बुजुर्ग और उन्होंने आज सुबह मैंने देखा कि उन्होंने भी एक माफी की अपील पूरे जो आदरणीय नेताजी हैं, हमारी सत्या जी और हमारा जो समाज है उनसे माफी मांगते हुए उस पर खेद प्रकट किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की सोच की हमारी 36 बिरादरी के जहाँ समस्त समाज मिल के एक दूसरे का हाथ से हाथ बढ़ा के जहाँ रहते हैं उस समाज में ऐसी सोच की कोई जगह नहीं है और बिल्कुल उन्होंने बहुत ही निंदनीय है जो उन्होंने कहा है। और मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं, चाहे कोई मेरा कार्यकर्ता है, चाहे किसी दूसरे नेता का कार्यकर्ता है या किसी दूसरे साथी के साथ लगा हुआ है, चाहे किसी दूसरी पार्टी का है या कांग्रेस का है, मेरी तो सभी से अपील है भाईचारा जोड़ने में अपना प्रयास करो। भाईचारा तोड़ने के लिए आप यहाँ नहीं आए, क्योंकि ये जन्म एक बार ही मिलता है और इस समय अगर हम दो व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ सकें तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, ना कि हम किसी ऐसी बात करके किसी समाज को या किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाएं। और बिल्कुल उनकी मैं घोर निंदा हम करते हैं, क्योंकि जिस समाज ने संविधान को बचाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया हो, जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को एक तरीके से आईना दिखाया हो कि हम संविधान के रक्षक हैं और सबसे बड़े रक्षक संविधान के, हमारे संविधान को कोई पार्टी छेड़खानी हमारे संविधान के साथ नहीं कर सकती, उस समाज के प्रति ऐसी बात बिल्कुल अशोभनीय है। वो मैं किसी भी साथी को इस तरीके की मतलब बात की ना मैं मेरे अंदर वो संस्कार की मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं और दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा है वो समाज में रहने के लायक। साहिबजा जी, ये जिस समाज आती है उस समाज की काफी लोगों की अलग अलग वीडियो सामने आ रही हैं, उनमें खासा रोष नजर आ रहा है। देखिए, वैसे तो ये व्यक्ति के निजी विचार हो सकते हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति जहाँ मैं मौजूद ही नहीं हूँ, जहाँ मेरा जिक्र ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति अगर किसी के बारे में कुछ कह रहा तो उसके निजी विचार है। मैंने फिर भी कहा कि कोई व्यक्ति इस तरीके के विचार किसी भी व्यक्ति के लिए समाज के लिए बहुत घातक हैं, चाहे वो मेरे हों चाहे किसी दूसरे के हों। फिर भी मैं हमारे भाइयों से एक प्रार्थना करता हूँ, ये जो एक व्यक्ति ने जो बोली है ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शरारत है, जो उसको लगातार आगे बढ़ाने का जो काम करें। वो चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उनको रास्ते से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी है उनको इस बात का फायदा हो। लेकिन मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और आज अगर सबसे ज्यादा मैं कहूँ शिक्षा की बात अगर मैं कहूँ तो हमारे अम्बेडकर समाज, हमारे चमार समाज की बात आती है, जिन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों में अपना स्थान अग्रणी रह के जो हासिल किया है, तो वो इस चीज को जरूर समझेंगे कि जहाँ मैं मौजूद नहीं, जहाँ कोई व्यक्ति अपने निजी विचार रख रहा है तो उनको मेरे से जोड़ के नहीं देखा जाए और इस तरीके के लोगों का समाज से पूर्णतः किनारा इन लोगों से किया जाए जिनकी सोच ऐसी है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई जैसे कांग्रेस के दो किसी यहाँ पे जिन्होंने नामांकन किया था वो दसी के साथ नहीं है। सभी है, हमारा तो अभियान ही शुरू नहीं हुआ है। समस्या ये है कि टिकट इतने लेट हुई, 11 बजे टिकट मिली, हमें 1 बजे नामांकन भरना पड़ा और कल से मैंने सबको न्योता दे दिया है। हम कल से चौपाल कार्यक्रम करेंगे और सभी के सभी कैंडिडेट और आएंगे और कांग्रेस पार्टी पूर्ण मजबूती के साथ और सभी साथी हम एक मंच पे चुनाव का काम करेंगे। जरूरी नहीं हम साथ दिखाई दें, कोई अपना काम किसी ब्लॉक में कर रहा है, कोई किसी ब्लॉक में अपना काम कर रहा है। जो ड्यूटी मेरी लगाई जाए ये कार्यालय के द्वारा या सभी साथियों के द्वारा उसे मैं कंप्लीट करने का काम कर रहा हूँ। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से जो संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो लोग सरेआम बाबा साहब के संविधान को चोट पहुंचाने का काम करते हो, जो सरेआम बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हो, जो सरेआम देश को एक ऐसे राह पे लेके जाना चाहते हो जहां बाबा साहब के संविधान की कोई आवश्यकता ना हो, उन लोगों को हम इस प्रदेश से बाहर करने का काम करते हैं। एक जस्सी कहते हैं जस्सी पेटवाल के साथ में युवाओं का ज्यादा है और कहीं युवा जोश में होश ना करें। मैं अपने सभी युवा साथियों से इस बात की
प्रार्थना और विनती बार बार करता रहे, क्योंकि जोश के साथ हमें होश रखना है। और बिल्कुल जो मेरे युवा साथी, देखो जोश युवा है तो मतलब जोश साथ जरूर आएंगे, लेकिन हमारे पास ये हजारों बुजुर्ग हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। हम पूरी मजबूती के साथ, पूरे होश के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। और नारायण दल के चाहे दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन सभी कार्यकर्ताओं से लगातार वो नौजवान साथी और हमारे बुजुर्ग प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने का, उन्हें ये बताने का कि कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है और इस कांग्रेस की सरकार बनाने में हर व्यक्ति की 36 बिरादरी की हिस्सेदारी की जरूरत है। अगर करे भविष्य की बात में कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा की कोई यहाँ पे बड़ी रैली की संभावनाएं हैं? बिल्कुल है। और जब चुनाव के नजदीक हम पहुंचेंगे तो बहुत चुनाव उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी या दीपेंद्र हुड्डा जी में से किसी एक नेता का कार्यक्रम यहाँ जरूर बनेगा। और उससे पहले हम नारायण को पूरा कांग्रेस में ही कर देंगे। संदेश क्या देना चाहोगे? मैं कांग्रेस को संदेश ये देना चाहूँगा मेरे सभी नौजवान भाइयों से, मेरे पिता पिता बुजुर्गों से और नारायण की हमारी मातृशक्ति से कि ये चुनाव जो है ये गरीब किसान के बेटे का चुनाव है। बहुत सारे षड्यंत्र हमारे साथ रचे जाएंगे, उन सभी षड्यंत्रों का पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ हमने पर्दाफाश करके हर रोज दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और गांव के हर गरीब से पिछड़े से छोड़ी करके उनसे हाथ जोड़ के उनसे समर्थन की अपील करनी है, ताकि हम यहाँ लाखों वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिता सकें। और 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बना सकें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक धारणा बनी हुई है कि ये बाबा साहब के संविधान को बदलने की मंशा है, उस मंशा के ऊपर हम बहुत मजबूती से चोट कर सकें और बाबा साहब के संविधान को बचाकर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार